बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम शेख बाबर हमीद और हम पढ़ रहे हैं आईओटी यूजिंग आर्डिनो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड मॉड्यूल बहुत तेज़ी से अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और नई नई चीज़ें मैं भी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नए नए प्रॉब्लम आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे और उनको हल भी करेंगे। तो इससे होगा क्या, आप लोगों की लर्निंग होगी, राइट। तो अब आप लोगों का आज का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदेमंद है। इसमें हम आज प्रॉक्सिमिटी सेंसर के मतलब सीखेंगे। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप लोग इंशाल्लाह स्लाइड्स में थोड़ा सा इसकी डिटेल में आ जाएगा कि मकसद क्या है। ज़्यादातर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन मकसद है ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। तो आज के प्रैक्टिकल में पहले मैं कोशिश करूंगा कि डिस्टेंस हो जाए, डिस्टेंस मेजर करके दिखा दे। अगर ना करके दिखाया तो एटलीस्ट हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके इसको हम आज के इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोजेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें हम जो है एक इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मिनिमम रेंज 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम रेंज 80 सेंटीमीटर है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये जस्ट सूटेबल किस तरह के जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? रिवर्स सेंसर में, रोबोटिक्स में, टचलेस स्विचेस में और और बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए अगर आप देखें तो हमें आर्डिनो बोर्ड चाहिए, और एक आईआर रेंज सेंसर चाहिए जो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। 3 जंपर वायर्स हैं और यूएसबी डाटा केबल है। ठीक है, उसके अलावा हमें ये चीज़ तो भूल ही गए कि एक अदद आपकी एलसीडी है जो कि 16:2 की। ठीक है, 16 कॉलम्स एंड 2 रोज। तो आगे जाकर हम ये देखते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर है क्या चीज़। बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे कि आप लोग इसकी तफसील यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास बेसिकली डिटेक्शन करता है किसको, किसी भी मोमेंट की या प्रेजेंस की, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द मौजूद है या नहीं। और ये काम इसने बगैर किसी कांटेक्ट के करना है। जैसे टच सेंसर में हमें कांटेक्ट करना पड़ता था, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर कर लेगा, अ, और उसके बेसिस पर क्या होगा, हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम एक प्रॉक्सिमिटी स्विच के तौर पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको डेफिनेशन दी किसने है? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, JIS ने। ठीक है, तो तमाम कॉन्टेक्टलेस जो डिटेक्टिंग सेंसर है उसको हमारी जो डिफाइन किया है JIS ने, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ने। अब जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के अंदर फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वही जो मैंने अभी बताया, कॉन्टैक्ट लेस सेंसिंग है। उसके बाद जारी बात है, जब कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो सरफेस कंडीशन से अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सूटेबिलिटी फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, मुख्तलिफ तरह की आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और चूंकि हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है, मैकेनिकल स्विचिंग यहाँ पर नहीं है, तो लॉन्गर सर्विस लाइफ है और हाई स्पीड इसका रिस्पॉन्स रेट है। ठीक है, अब आगे जाकर देखना ये है कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स अवेलेबल हैं। जो हमारे पास नॉर्मली प्रॉक्सिमिटी सेंसर अवेलेबल हैं वो इंडक्टिव टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, कैपेसिटिव टाइप के जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, और अल्ट्रासोनिक टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर और IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं। तो बारी बारी सबको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहले आ गया आपका जी इंडक्टिव टाइप का प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जैसे आप लोग देख सकते हैं अपनी इस डायग्राम में या जो स्लाइड के अंदर। अब इसमें बेसिकली है क्या चीज़, जो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसके अंदर हम क्या करते हैं
कॉइल को एक एसी करंट जो है ना सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्शन फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, जनरेट हो जाती है। फिर जैसे ही एक मेटल उसके करीब आती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एडी करंट जो है वो बिल्डअप होता है, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, कॉइल की इंडक्टेंस जो है वो उसमें चेंज आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही कॉइल की इंडक्टेंस चेंज होती है, तो हमें क्या करते हैं, सर्किट जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है, तो ये सेंसर की आउटपुट स्विच को क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। तो जैसे टारगेट अगर नहीं मौजूद, तो इंडक्टिव सेंसर क्या करेगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा, और स्विच सिर्फ उसी वक्त ट्रिगर होगा जब कोई ऑब्जेक्ट इसके करीब आएगा, ठीक है। तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं और सिक्योरिटी में भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सेंसर है वो है कैपेसिटिव, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जो आपकी स्लाइड पे आप देख सकते हैं। कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो कैसे काम करता है, कि कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट कंडक्टिव हो या नॉन कंडक्टिव हो, इसके सेंसिंग एरिया में पहुंचता है, तो कैपेसिटेंस, दोनों प्लेटों के दरमियान कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑसिलेटर क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड गेन बढ़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही एम्पलीट्यूड गेन पैदा होती है, तो सेंसर की आउटपुट स्विच क्या होता है, वो ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। अब इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्रोडक्शन ऑटोमेशन में, फिलिंग प्रोसेस में, फ्लूइड लेवल को मॉनिटर करने के लिए, मॉइस्चर कंट्रोल में, नॉन इन्वेजिव कंटेंट डिटेक्शन में, और टच एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा जो हमारे पास जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, वो है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब ये जो अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये जब जैसे ही वेव्स आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, तो टकरा कर वापस आएंगी। तो जैसे ही वेव टकराएगी, तो ये कहाँ वापस आएगी, सेंसर के पास। और जितना टाइम इसने रिसीवर से जो ट्रांसमीटर से निकलने के बाद और रिसीव होने के दरमियान साउंड वेव ने लिया है, तो उसको हम डिटरमिन कर लेते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है या प्रॉक्सिमिटी है, राइट। इसकी कॉमन एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस मेजरमेंट है, और विंड स्पीड को यानी और डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम एनेनोमीटर बना सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, फ्लूइड की डिटेक्शन में, और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अहम रोबोटिक्स में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा सबसे अहम और आज के जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला है, इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, इंफ्रारेड बेसिकली इसके अंदर आईआर एलईडी मीटर लगा हुआ है। जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी एक इंफ्रारेड बेस एक प्रोजेक्ट किया था, आईआर रिमोट कंट्रोल वाला, याद होगा आपको। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इंफ्रारेड एलईडी जो है वो लाइट, इंफ्रारेड लाइट को एमिट करती है, और जो बीम ऑफ लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हिट करती है, और जहाँ वो हिट करेगी वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी, तो रिफ्लेक्शन एंगल के तहत। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो जैसे ही हमारे लाइट डिटेक्टर पे पहुंचती है, तो सेंसर क्या करेगा, वो लाइट को डिटेक्ट कर लेगा। तो वो डिटेक्ट करेगा, वो डिटरमिन करेगा कि कितने डिस्टेंस से हमारी जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है, या कितने डिस्टेंस से वो कोई चीज़ हमारी लाइट पलट के आ रही है। इसके जो कॉमन एप्लीकेशन है डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जो आज के हम प्रैक्टिकल में करके भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद आइटम काउंटर के लिए, तो यानी अगर हम इसके रेडिएटिंग लाइट है, उसको कोई चीज़ कट कर रही हो, तो हम इसको यानी आरपीएम काउंटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ के सामने से गुजर रही है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं।
सिक्योरिटी सिस्टम में, सर्वेलेंस सिस्टम में इस्तेमाल हो सकते हैं, और उसके बाद मॉनिटरिंग और कंट्रोल एप्लीकेशन में ये इस्तेमाल हो सकती है। तो जो, क्योंकि ये हमारा आईआर सेंसर आज के इस्तेमाल हो सकता है, होना है, तो इसलिए इसकी एडवांटेजेस मैं आपको कुछ बता दूं। कॉन्टैक्ट लेस डिटेक्शन है, ठीक है। ये एप्लीकेबल है डे टाइम और नाइट टाइम दोनों यूजेज के लिए, ठीक है जी। और सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होती है लाइन ऑफ साइट के ज़रिए से, ठीक है। तो और डिस्टेंस, जो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट हैं उनके डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। अल्ट्रासाउंड जो हमारा पिछला अल्ट्रासोनिक जो प्रोक्सिमिटी सेंसर था उसमें ये एबिलिटी नहीं है। उसके लिए वो हार्ड ऑब्जेक्ट ही चाहिए, ताकि वो जो अल्ट्रासाउंड जो लाइट जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव है उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए, और लाइट जो है वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट में से भी रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है। तो एक्यूरेसी जो है वो क्रूजन या ऑक्सीडेशन की वजह से ये इसकी मुतासर नहीं होती। तो इन शॉर्ट मैंने एक समरी टेबल बनाया है, अगर आप देख लें, इंडक्टिव टाइप का, कैपेसिटिव टाइप का और अल्ट्रासोनिक और आईआर का सेंसर, ये चार हमने इसके अंदर मैंने इसकी बता दी है कि अगर हमारा सेंसिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। अगर मेटल है तो इंडक्टिव इज़ बेटर। कैपेसिटिव के लिए अगर हमारा सेंसर है तो मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑब्जेक्ट को, जिसमें फ्लूइड है, पाउडर है, ग्रेनुअल चीज़ें हैं, वो सारी को मेजर कर सकता है। अल्ट्रासोनिक सिंपल सरफेसेस के लिए यूज़ होता है, और आईआर सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड दोनों सर्विसेज सरफेसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सेंसिंग रेंज इंडक्टिव की बहुत बहुत थोड़ी होती है, और कैपेसिटिव की भी थोड़ी होती है, और अल्ट्रासोनिक और आईआर की रेंज कदरे बेहतर होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया 10 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक, दैट्स अ गुड रेंज। तो एप्लीकेशन क्या है? इंडक्टिव की इंडस्ट्रियल यूजेज है मशीनरी ऑटोमेशन के लिए, कैपेसिटिव की इंडस्ट्रियल यूजेज मशीनरी ऑटोमेशन, लिक्विड एंड मॉइस्चर, टच सेंसिंग के लिए, और अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, विंड स्पीड, और डायरेक्शन डिटेक्शन, ऑटोमेशन प्रोडक्शन, और प्रोसेस फ्लूइड डिटेक्शन, और अनमैन्ड व्हीकल जो है वहाँ पर इस्तेमाल होएंगे। और ये हमारा जो आईआर है, आइटम काउंटर, सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि सर्वेलेंस है, और बर्गलर अलार्म है, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन। किस तरह की इन्वायरमेंट के लिए कौन सा सेंसर बेहतर है? ये ऐसी इन्वायरमेंट जो कि हमारी हार्श हो, वहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। और ये भी बेसिकली हार्श इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। अब ये कह रहे हैं कि हार्श इन्वायरमेंट के लिए सूटेड है, लेकिन ये वैक्यूम के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। तो ये, और जो हमारा आईआर सेंसर है उसको हम हार्श इन्वायरमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद ये इसका सर्किट है जो इंशाल्लाह हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। और इसमें ये देखें, ये हमारा आईआर सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसकी ये आईआर सेंसर लगा हुआ है, आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है। आर्डिनो को एनालॉग इनपुट देगा। उसके बाद यहाँ से इसको बजर भी ऑपरेट करा सकते हैं, एलईडी भी ऑपरेट करा सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और अपना स्क्रीन पर उसका डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ये सारे काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जो नेट से आपके साथ आपके लिए प्रोजेक्ट एक बना है। इंशाल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, और आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह एंजॉय। तो चलते हैं हार्डवेयर का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बता दिया, ये हमारा, हम इक्विपमेंट को अनपैक करने लगे। सबसे पहले हमारा आर्डिनो बोर्ड आ गया। हाउसकीपिंग इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोगों ने चीज़ों को साफ रखना है। ये आपके पास एलसीडी आ गई, लेकिन अगेन ये हमारे पास कॉन्टैक्टलेस आई है। तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट इसके बनाएंगे, ठीक है। और
इसकी हम मिनी सर्विसिंग, इसकी हम एलसीडी सोल्डरिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारी कनेक्टिंग वायर है। उसके अलावा मेरे पास दूसरी कनेक्टिंग वायर पड़े हैं जिनको मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, राइट। और ये आपका आ गया जी IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें एक आपका इसमें ट्रांसमीटर और एक आपका इसमें रिसीवर होगा, राइट। ये इसकी टैक्स है। ओके फाइन, ये हमारा सेंसर आ गया, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड आ गया, और ये हमारी एलईडीज और बजर। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा ब्रेडबोर्ड। वी आर ऑल सेट फॉर आवर प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम सोल्डरिंग करेंगे। मेल टू मेल जैक है, हम उसको इसके साथ सोल्डर कर देंगे, राइट। अब मैंने क्या किया, इसको इसके साइज के बराबर रख के हल्का सा बेंड किया, वही यानी थोड़ा सा जोर लगाने से टूट गया। अब मैंने इसको इवन प्लेस पर एक रख दिया, और सोल्डरिंग आयरन जो कि ऑलरेडी हीटेड है, और सोल्डरिंग वायर मैंने इसके कनेक्शन करना शुरू कर दिए। बेहतर यह है कि आप पहले किनारों को कर लें। जैसे ही आप यहाँ पर इसको किनारों को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो दोनों साइड्स हैं इवनली जुड़ जाएंगी। आप देख सकते हैं इवनली सारी इसके साथ जुड़ गई हैं। लेकिन अब मुझे सारी जो पिन हैं उनको भी सोल्डर करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो जाए, और सिग्नल जब पास हो तो इसमें कोई इशू ना हो। अच्छा, एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना आपने, यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की जो हैंडलिंग है वो बहुत केयरफुली करें। टेम्परेचर हाई होता है, आपके यानी हाथ डैमेज हो सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात से। और ये जो धुआं है उसके उससे भी काफ़ी फासला, मुनासिब फासला रखें आप, ताकि आप लोग इससे नुकसान ना उठाएं। लेना विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा ये जो कनेक्शन है सब मुकम्मल हो गया। सो वी आर ऑल सेट। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कनेक्शन मुकम्मल हो गए। इसमें अगर आप देखें ये कनेक्शन हो गए, बन चुके हैं। ठीक है, प्रॉपर हमारी ये एलसीडी काम करने के लिए तैयार। तो जिस तरह हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में देखा था, उसी तरह इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, अपना सर्किट बनाएंगे। एलसीडी को एज पर माय प्रीवियस प्रैक्टिस मैं क्या करूँगा, एक साइड पर मैं लगा दूँ। ज़्यादा उधर चलेगी, इसको फैसल कर लेते हैं, मैनेज करना आसान। बाद में जब हमारी ये बन जाए, लेंगे ये फिक्स हो गई। अब अगला काम जो कि हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस है,
हम अपने आर्डिनो बोर्ड को भी इसके साथ ही फिक्स कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह 2 चीज़ हमारी रेडी हैं। एंड द लास्ट थिंग जो हमारा सेंसर होगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो इसने हमें पिन दी हैं वो अ, वही हमारी जो नरम तार वाली हैं। एक तरीका का तो ये है हम यही पिन इस्तेमाल कर लें, और दूसरा तरीका कार ये है कि हमारे पास मेल टू फीमेल जैक पड़े हुए हैं। अगर आप ये देखें, ठीक है, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। ले जाओ, हमें वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि इसका ओरिजिनल कनेक्टर था। सो मेल टू फीमेल काम तो नहीं आई। अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको बताया कि जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था, रेड जो है वो हमारी वीसीसी है। तो ये आ गई आपकी ग्रीन, ग्राउंड, ग्राउंड और ये 5 वोल्ट। तो हमें 5 वोल्ट तो मज़ीद भी चाहिए। हम यहाँ पर इसको लगाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें अपना वो क्लिपिंग टूल चाहिए जिससे हम जो है तारों को पील आउट करते हैं। ये हमारा हो गया ब्लैक वाला ग्राउंड, और रेड वाला जो पहली लाइन मैंने क्या कर दी, ग्राउंड की कर ली। दूसरी लाइन मैंने कर दी वीसीसी की। और तीसरा जो हमारी येलो है वो मैं A0 में लगा रहा हूँ। और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अब मैं यहाँ पर बेयर कंडक्टर साथ साथ लगाता जाऊँगा ताकि ये निकले ना। ओके, एंड लास्ट वन। अब ना ये हिलेगा नहीं इंशाल्लाह। सो आवर सेंसर इज आल्सो रेडी। अब आगे जाकर हम वो एलसीडी के कनेक्शन करेंगे एज पर आवर प्रीवियस प्रैक्टिस। 4 हमारी जो डाटा लाइन होती है एलसीडी की वो कनेक्ट होंगी आकर पिन नंबर 7654 पर। ठीक है, 7 पे आएगी 11 जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है। आप लोगों को माशाल्लाह से याद होगा। ओके, यहाँ पर 16, 16, 15 और 14, 13, 12 और 11। ये हमारी 11D4 आ गई, और इसको हमें लगाना है 11 को 7। अब तक तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके होने चाहिए, आपको पिंस भी बनी याद हैं एलसीडी। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि हमारा सेंसर कम से कम डिस्टर्ब हो। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ले जनाब, D4 is connected to pin 7 of Arduino। तरतीब आपके पास है
अब क्या करेंगे, जो आपकी पिन नंबर 12 है वो कहाँ आ जाएगी, पिन नंबर 6 पर। ले खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। अब आ गई पिन नंबर 765, 5 नंबर आ जाएगी 13 पर। 7 6 और 5, और ये आएगी पिन नंबर 13 पर। ले जनाब एक और हो गया। अब लास्ट डाटा पिन, जैसे कि आप लोगों को पता है 765, और आगे आएगी पिन नंबर 4 पर, और यहाँ पर आ जाएगी पिन नंबर 14 पर। डाटा पिन हमारी कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हमने फर्दर क्या करना है, अपनी पिन नंबर जो एबल पिन है और रीड राइट पिन, पिन नंबर हमारी 4 और 6, पिन नंबर 4 और 6 को कनेक्ट करना होता है हमने आगे जाकर। ओह माय गॉड, यानी यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी कि हमारी जो एलसीडी की 4 डाटा पिन है वो यहाँ पर पिन नंबर 2 से ऑनवर्ड कनेक्ट होने चाहिए, 2 3 4 5, 2 3 4 5। चलें कोई बात नहीं, यहाँ पर भी ठीक है, चलेगी। अब वो पिन नंबर 4 और 6 को हम कनेक्ट कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये भी सीखना चाहिए हमें कि वो कहीं पे भी हम कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। बस अकॉर्डिंगली तरतीब हम वो रखेंगे, फिर उसको प्रोग्राम को पता लग जाए कि हमारी एनेबल पिन कौन सी है। तो यहाँ पर 4 डाटा पिन आ गई, उसके बाद पिन नंबर 3 आ गई है पिन नंबर 6 के साथ। यहाँ 1 2 3 4 5 और ये आ गई 6 नंबर। ये बस याद रखना है हमने कि जो 6 नंबर पिन हमारी जो है वो इसके 3 नंबर से कनेक्ट हो रही है, 3 से, और पिन नंबर 2 से कनेक्ट करना है मुझे, तो 4 जो कि हमारी रजिस्टर सेलेक्ट है, तो हमने कहाँ करनी है कनेक्ट, 2 पर। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया, 6 3 पर आ गई, और 2 जो आ गई वो 4 जो है वो 2 पे आ गई। जो एलसीडी के डाटा कनेक्शन है, जो एलसीडी के डाटा कनेक्शन पूरे हो गए और हमारे सेंसर के डाटा कनेक्शन पूरे हो गए। अब हमने सप्लाईज कनेक्ट करनी है। एलसीडी को भी ग्राउंड और वीसीसी चाहिए, और सेंसर को भी ग्राउंड और वीसीसी चाहिए। तो हम एक ही कॉमन ग्राउंड पॉइंट और एक ही कॉमन वीसीसी पॉइंट यहाँ पे निकाल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि ब्रेड बोर्ड में 1 2 3 और 4 और ये 5, ये 5 जो ग्रुप्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। यहाँ मैंने क्या किया, 5वें नंबर पे 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर पे जो नीचे वाली लाइन है दूसरी, उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, वीसीसी कहाँ से आएगी, ये इन ग्राउंड ग्राउंड और एक 5 वोल्ट, ये हमारा वीसीसी का कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमें ग्राउंड की कनेक्शन चाहिए। ग्राउंड के कनेक्शन के लिए वाइट वाइट
लेकिन ग्राउंड जो कनेक्शन है वो भी होने लगा। अब इसमें पहली लाइन छोड़ के यानी आखिरी वाली जो लाइन है वहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा, अगर आप देखें, गैप रखा हुआ है ग्राउंड और वीसीसी के दरमियान। एक साथ साथ वाला पॉइंट मैंने यूज़ नहीं किया। इनपुट इज कनेक्टेड, यस। एलसीडी इज कनेक्टेड, यस। हाँ, मेन हमारी सप्लाई की लाइन आ गई है। अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई को आपस में कनेक्ट करना है। अगर आपको याद हो तो हमारी किनारों पर बीएसएस और यहाँ कैथोड वो दोनों क्या होती हैं, नेगेटिवली, तो हमें नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। अब स्प्लिट कर लेते हैं। पिन नंबर 16, जो पिन नंबर 16 है वो हमारी कनेक्ट हो जाएगी पिन नंबर 1 से। क्योंकि पिन नंबर 16 को और पिन नंबर 1 को हमें नेगेटिव वोल्टेज देने होते हैं। क्योंकि पिन नंबर 16 को और क्योंकि पिन नंबर 16 को और पिन नंबर 1 को हमें नेगेटिव सप्लाई देनी होती है। और इसी तरह हमने पिन नंबर 2 को और पिन नंबर 15 को पॉजिटिव सप्लाई देनी होती है, वीएसएस देने होते हैं। मैंने क्या किया, उन दोनों को आपस में जंपर वायर के ज़रिए से कनेक्ट कर लिया। नंबर 2 और 15 और 1 और 16, 1 और 16 आपस में कनेक्ट हो गए और 2 और 15 आपस में कनेक्ट हो गए इन जंपर वायर्स के ज़रिए से, राइट। अब आपको याद होगा कि पिन नंबर 5 को भी हमने ग्राउंड करना होता है। पिन नंबर 5 को भी हमने ग्राउंड करना होता है। ले जाओ, 5 को भी ग्राउंड कर लेते हैं और 5 को भी ग्राउंड करना होता है। और हमने जो इसकी वीडी होती है जिसमें हमने एलसीडी की वो ब्राइटनेस को कंट्रोल करना होता है, वो 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस के ज़रिए से हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे इसे। सो पिन नंबर 1 को मैं दोबारा से क्या करूँगा, पिन नंबर 5 से कनेक्ट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह तार तो रेडी हो गई, अब ये कनेक्ट भी हो जाए। वी आर एमिंग at pin number 1 and pin number 5। लेना पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 को मैंने जंपर कर दिया, 1 2 3 4 5। ले जनाब, ये पिन नंबर 1 और 5 भी आपस में जंपर हो चुके। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप रेडी हो गया। अब मेन हमें इनको कनेक्ट करना है।
ये बड़े एहतियात से कि पिन नंबर 16 है वो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, राइट। और जो हमारी पिन नंबर 15 है उसको हम जोड़ेंगे पॉजिटिव सप्लाई से। ले जनाब, थोड़ी सी लेंथी वायर हो गई है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि सर्किट की ब्यूटी और ख़राब ना हो। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाईज भी जुड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वायरिंग ऑलमोस्ट मुकम्मल है। वन थिंग इज़ लेफ्ट। अभी फ़िलहाल मैं बगैर रेजिस्टेंस के उसको जोड़ देता हूँ ताकि हमारा डिस्प्ले आना शुरू हो। ठीक है, पिन नंबर 3 उसको भी हमने क्या करना होता है, ग्राउंड करना होता है बाय मींस ऑफ 5 किलो हम, जो हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है 1 2 3। लेकिन इसको फ़िलहाल मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ ताकि हमारा जो वेरिफिकेशन हो सके कि क्या हमारा सर्किट प्रॉपरली कनेक्ट हो गया या नहीं हुआ। चाहिए पिन नंबर ये आ गई 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम इसको ले जाना। ये हमने क्या किया है कि सारा सेटअप हार्डवेयर का मुकम्मल कर लिया। देखना ये है कि सेटअप में कोई इशू तो नहीं है। मैं इसको टेस्टिंग के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ LCD is glowing, Arduino light is blinking, and if there is, अभी तो कुछ शो नहीं होगा क्योंकि कोई प्रोग्राम ही नहीं है इसके अंदर। तो अब बारी है स्केच को लिखने के लिए। ओहो, एक और चीज़ भी तो करनी है हमने। हमने बजर को कनेक्ट करना है बिटवीन ग्राउंड एंड पिन 13 और एक LED को कनेक्ट करना है ताकि हम लोग चेक कर सके, हमें इंडिकेशन मिल जाए एक समथिंग इज प्रेजेंट। ले जनाब, टेस्टिंग करने के लिए आपको याद होगा कि हमने ये काम पहले भी किया हुआ है। हमें पता लग गया ये पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड। ठीक है जी, तो हम इसको एक पॉइंट जो हमारा ग्राउंड वाला था, once again I टेस्ट। ठीक है, अब ये ग्राउंड पे है हमारी। ठीक है, इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा हूँ। ग्राउंड वाली पिन मेरी ग्राउंड से कनेक्ट हो गई। सम अदर LED जिसकी लाइट थोड़ी ज़्यादा।
ले जनाब। ये हमारी एलईडी का कनेक्शन हो गया। और अब इसको आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक एम्पलीफायर चाहिए। अभी हमें मिल गई। हम इसकी पिन नंबर 8 को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं एलईडी के साथ। जी हाँ, एलईडी के साथ कनेक्ट हो गए। थोड़ी सी तरतीब मैंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन अब एलईडी कनेक्ट हो गई। अब रहेगी बजर की बात। तो बजर के केस में हमें यहाँ पे जगह मिलती नज़र आ रही है। ये हमारा ग्राउंड हो गया। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ कनेक्ट, और ये connect हो गया। ठीक है, लेकिन हमें मार्किंग करनी पड़ेगी कि हमारा बजर कहाँ कनेक्ट हुआ है। नॉट दैट डिफिकल्ट, हम बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। हम करते हैं, यहाँ पर निशानी लगा लेते हैं, और अ, इसी के सीध में हम यहाँ पर भी निशानी लगा लें। मैंने 2 तारें लगा ली। अब मुझे पता है कि जो बजर है वो इसी लाइन में कनेक्ट होगा, क्योंकि ये बजर लगने के बाद नज़र नहीं आता। ठीक हो गया जी। यहाँ मैंने इसको पिन नंबर, किसी भी पिन पे कनेक्ट कर देते हैं। पिन नंबर 11 पे कनेक्ट कर दिया। और चलो गिन बाद में लेंगे। लेना बजर की एक पिन कनेक्ट हो गई। ओके, और बजर की दूसरी पिन अब हमें करनी है ग्राउंड। लेना ग्राउंड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ आवर हार्डवेयर सेटअप इज कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अगला काम क्या करेंगे, हार्डवेयर रेडी है और सॉफ्टवेयर रेडी कर लेंगे, जो कि हमारी जैसे ही हम एक डिस्टेंस पर हमें कोई चीज़ आए हम उसको मेजर कर सकें। लेकिन अब हम अपना स्केच तैयार करने लगे हैं। तो इसमें जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक नई स्केच बुक खोल ली, और इसमें हम पहले अपने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि हम अपना जो आउटपुट अपनी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल पे हमें नज़र आ सके। एंगुलर ब्रैकेट्स में हम अपना वो लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे, लिक्विड क्रिस्टल .h। और फिर आर्डिनो की वो पिंस हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे जी। लिक्विड क्रिस्टल के साथ हमारी ये वाली पिन जो है एसोसिएटेड है, और एलसीडी डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने पिन जो है थोड़ी चेंज की थी। तो हमारी जो 7 और 6 पे नॉर्मली आ रही थी, वो हमने क्या कहा था कि 2 और 3 पे आ जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमारी फर्दर आगे जो डाटा पिन थी वो 7 से 6, 5 और 4 पे आ गई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हमारा वो गलती जो हम कनेक्शन करने की वजह से हो गई थी,
उस लिहाज से हमने कर दिया। और फर्दर हमने बज़र को डिफ़ाइन करना था, बज़र पिन को। बज़र को डिफ़ाइन किया। बज़र अगर आपको याद हो तो मैंने कनेक्ट किया था पिन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 पर। पिन नंबर 13 पर हमारा बज़र है और पिन नंबर 8 पर हमारी एलईडी है। पिन 12 पर बज़र आ गए। और इसी तरह हम डिफ़ाइन कर लेते हैं पिन नंबर 9 पर हमारी क्या है, एलईडी है। ठीक है। अब पिन को हमने डिफ़ाइन कर लिया है कि कौन सी पिन किस काम आएगी। वॉइड सेटअप में जाकर हम क्या करेंगे, पिन मोड हम सेट करने लगे हैं। जो हमारा यहाँ पर हमने नाम रखा है बज़र, उसको हम डिफ़ाइन कर लेंगे आउटपुट। अब बज़र को मैंने आउटपुट के तौर पर डिफ़ाइन कर लिया। और जो मेरी एलईडी है उसको भी मैं क्या करूँगा, बस आउटपुट के तौर पर डिफ़ाइन कर लूँगा। राइट। और एलसीडी को बिगिन करवा लेते हैं साथ। अब एलसीडी टाइप बता दूँ मैं इसको कि जी 16 कॉलम और 2 रोज़ वाली है। और उसके बाद फिर हम अगर डिले इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस है उसके मुताबिक तो वो करवा लेंगे। और उसके बाद फिर हम एलसीडी डॉट प्रिंट करवाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉक्सिमिटी। कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और अगर मैं यहाँ लिखूँ डिटेक्टर तो मुश्किल हो जाएगा। डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो पहले ज़्यादा है। डिस्टेंस हम ये कह सकते हैं मीटर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नहीं ना, अप्रोक्सीमेटेड मीटर मैंने इसको नाम रख दिया। और आगे जाकर मैं इसको कर्सर को सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट रो में चला गया।
बाद मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। डिस्टेंस, ठीक है। फॉर डिस्टेंस, अगर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले नाम। अब मैंने मैसेज प्रिंट करवा लिया, वेलकम मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिले करवा लेते हैं 2 सेकंड, और फिर एलसीडी को क्लियर करवा लेते हैं। फाइन, यहाँ तक तो हमारा एलसीडी वाला मैसेज तो हमने क्लियर करवा दिया। अब अगला काम जो हम करना चाहते हैं कि जो हम डिस्टेंस को मेजर करना चाहें, इससे पहले कि हमने एलसीडी को कर लिया लूप में, लेकिन इनपुट कहाँ से लेनी है, इनपुट लेना तो भूल गए। तो सेटअप से पहले हम लोगों ने जो पिन डिफाइन की आई आर पिन है, राइट, वो उसको हमने पिन डिफाइन करवा दी। A1 में हमारी इनपुट आ गई, और फर्दर अब हम क्या करेंगे, लेना हमने एक वोल्ट के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ले जनाब। एनालॉग रीड करना है आईआर पिन को, जो हमने को डिफाइन की है। एनालॉग पिन जो आईआर पिन हमने डिफाइन की है, और उसमें हमने इसके हम मल्टीप्लाई का करा दिया। जो हमारा फैक्टर है 0.0048282125, ठीक है जी। उसके बाद हमने फ्लोट डिस्टेंस के नाम से एक वेरिएबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, ठीक है। और 65 को मल्टीप्लाई करवाया है। ये फॉर्मूला है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ रहा है। वोल्ट्स की हमने पावर ले ली है -1.10,
ठीक है, और उसको हमने 65 से मल्टीप्लाई करवाया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने LCD पर प्रिंट करवाना है। डिस्टेंस और जो हमने डिस्टेंस हमने यहाँ पर फाइंड किया है वो वहाँ पर प्रिंट करवाना हमने। ठीक है, और अब सेट कर्सर कर लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगी इन सेंटीमीटर। ठीक है जी, ले लेना। और यहाँ पर हम डिले ले आते हैं ताकि हर 100 मिली सेकेंड के बाद आपका डिस्टेंस अपडेट होता रहे। पहले देखते हैं कि कोड वेरीफाई होता है कि नहीं होता। उसके लिए हमें उसका नेम डिसाइड करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं जी प्रोक्सिमिटी डिस्टेंस मीटर, राइट। नाम भी डिफाइन हो गया। और अब ये स्केच को कंपाइल कर रहा है। जैसे ही स्केच कंपाइल होता है तो हम इसको अपलोड करेंगे। और यहाँ पर डिस्टेंस वाज नॉट डिटेक्टेड इन दिस स्कोप, सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस आना था। अब फिर दोबारा वेरीफाई करते हैं। होपफुली अब ये ओके हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा स्केच है वो कंपाइल हो चुका है। अब इस स्केच को हम अपलोड करेंगे। अब हम स्केच रेडी कर चुके हैं। तो आर्डिनो बोर्ड देखते हैं। आर्डिनो सिलेक्टेड है। पोर्ट, अब पोर्ट इसलिए नहीं आ रही, हमने भी कनेक्ट नहीं किया। हाँ, अब अगर आप देखें तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर दोबारा मैं टूल में अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर हम लगा सकते हैं। पहले डिस्टेंस मेजर करके देख लेते हैं कितना हुआ।
Arduino बोर्ड सिलेक्टेड हो गया। पोर्ट आ गई कॉम 14। अब इसको मैं अपलोड करने लगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं जैसे ही फोकस का बन जाए, यहाँ पर डिस्टेंस ये बता रहा है आपका 32.65 सेंटीमीटर। हम बड़ी क्लियरली इसको देख सकते हैं। अब इसमें मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। एक और काम भी कर सकता हूँ कि सीरियल मॉनिटर पे इसको मैं पहले चेक कर लूँ कि क्या ये डिस्टेंस ठीक है। अच्छा, मैं अपने कोड में स्केच में कुछ चेंजेस करने लगा हूँ, ताकि जो यहाँ पर ये फिक्स हो रही है वैल्यू उसको चेंज होना चाहिए। तो एक तो मैं इसका सीरियल मॉनिटर पर देखता हूँ कि क्या इफेक्ट आ रहा है। सीरियल बिगिन। ओके, और लूप में जाकर एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। उसके नाम से, वैल्यू के नाम से राइट एनालॉग रीड। जो बेसिकली क्या रीड करेगा, IR पिन को, और उसको डिस्प्ले करवा दे सीरियल डॉट प्रिंट। देखना प्रिंट लाइन जो वैल्यू है उसको मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता। पहले वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, इट इज वैल्यू जो है वो स्कोप में डिफाइन नहीं किया। इस तरह करते हैं। अब देखते हैं। सो एरर ख़त्म हो गया। उसकी हमने टाइप डिफाइन नहीं की थी।
देख सकते हैं कि यहाँ पर आउटपुट आ रही है। और मैं जो देखना चाह रहा हूँ, क्या ये आउटपुट पे हमें वैल्यू को दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं अब आप देख रहे हैं मैं इसे बिल्कुल करीब लेकर गया हूँ ताकि हम ऑब्जर्वेशन पूरी कर सकें। अब इस वक्त मैंने, अगर आप देखें तो इसके इसके आगे कोई रुकावट नहीं है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ इसके करीब ला रहा हूँ। ले जनाब, मुझे इस वक्त जो वैल्यू मिल रही है वो 360 मिल रही है। और जब कोई इसके पास डिस्टेंस नहीं है तो उस वक्त इसकी वैल्यू 370 तक भी गई है। लेकिन इसमें हमें देखना ये है, अपडेट करने के लिए हमें थोड़ा सा डिले देना चाहिए इसके अंदर। यहाँ डिले में इसका 500 मिली सेकेंड कर देता हूँ। जो लिटरेचर रिव्यू है वही तो कहता है कि इसकी वैल्यूज को चेंज होना चाहिए। और जो यहाँ पर हैपनिंग हो रही है कि जो डिस्टेंस ये फर्स्ट टाइम, यानी आप देख रहे हैं, दिखा देता है, उसी पे स्टक हो जाता है। हमारा चोर पकड़ा गया। जिस वजह से हमें आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल रही थी वो गलती हमारे सामने आ गई। हार्डवेयर के अंदर मैंने जो हमारा ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसकी पिन एनालॉग A0 पे लगाई थी और कोड मैंने A1 का लिखा हुआ था। तो कैसे आउटपुट आती। ले ना आउटपुट आ गई है। अब A0 करने पर मैं अब आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको रन कर लिया A0 करके। आई हैव चेंज नथिंग एल्स। बाकी सारा कुछ वही है। अभी इसमें काम होना बाकी है। तो फिलहाल मैं इसको आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर यानी अपलोड मैंने कर दिया। जस्ट मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। अपलोड हो गया लेना। नो इट इज अपलोडिंग। अपलोड हो गया। मैं देख सकता हूँ इस वक्त। अभी आप लोग उसको नहीं देख पा रहे होंगे। इट इज़ वर्किंग फाइन। अच्छा जी, अब इसमें देखना ये है कि सीरियल मॉनिटर क्या कहता है।
सीरियल मीटर मैं उसके करीब जब अपना कोई ऑब्जेक्ट लेके जाता हूँ, ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो गई है, और जैसे ही मैं उसको हटाता हूँ वैल्यू ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस बढ़ने से वैल्यू ज़्यादा हो रही है, डिस्टेंस कम होने पर वैल्यू क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है। लेकिन मैं देखता हूँ जब बिल्कुल उसके सामने कुछ नहीं आता, तभी वैल्यू उसकी जो है ना वो हमारी क्या हो रही है, इम्प्रैक्टिकल है, ये वैल्यू 40s में आ रही है। अब हमने डिटेक्ट किया, तो आप देखिएगा कि मैं इसके करीब रख रहा हूँ, मैं आपको इसको करके भी दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त स्पीकर को बिल्कुल अपने सेंसर के करीब लेकर आया हूँ, और आपको रीडिंग नज़र आ रही है कि बिल्कुल यानी 1 और 2 के। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेके जाता हूँ आगे, तो 5 सेंटीमीटर पर आप देख रहे हैं कि रीडिंग हमें तकरीबन मिल रही है, इसको स्टेबल होने दें, 360 की रेंज में, 360 की रेंज में मिल रही है, सब 5 सेंटीमीटर पे। अगर आप इधर कैमरा से आपको नज़र आ जाए, काफ़ी मुश्किल से मनूवर करना पड़ रहा जी। अब आपको नज़र आ गया होगा कि 5 सेंटीमीटर पे हमें 360 मिल रही है। इसको 10 सेंटीमीटर पे लेके जा रहा हूँ। स्टेबल हो जाए ज़रा। आप देखिए 10 सेंटीमीटर पर वही रीडिंग 500 समथिंग में चली गई है, राइट। और अगर मैं 10 से 15 सेंटीमीटर पे चला जाऊं, तो वो रीडिंग मेरी 500 समथिंग पे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, हम इसके ज़रिए सिर्फ यही कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंडिंग इससे नहीं हो सकती। इससे हम यही करेंगे बस कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेंगे, इसके करीब से कुछ चीज़ गुजरी है या नहीं, नियर प्रॉक्सिमिटी में प्रॉक्सिमिटी में कोई चीज़ के पास आई है या नहीं। आप देखते हैं कि ड्रास्टिकली चेंज आना शुरू होता है जैसे ही ये, आप देख लीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर में वापस आया है, जैसे इसका ऑब्जेक्ट जैसे डिटेक्ट करना है तो 300 में आ गई है। ओके, मैं 4 सेंटीमीटर पे लेके आता हूँ। देन अब देखिए 5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर पे आई है रीडिंग, तो और ज़्यादा वैल्यू हंड्रेड्स में आ गई, यानी 100s में आ गई है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये आगे जाकर 3 सेंटीमीटर क्या रीडिंग आ रही है, अब देख रहे हैं। अभी 3 सेंटीमीटर एक्चुअली 3 सेंटीमीटर है नहीं है, इट इज़ अराउंड 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का तो इसकी अपनी छुड़ाई है, जैसे आप देख सकते हैं वो इंची टेप जो है इसके साथ मैंने बाइंड किया हुआ है। अगर मैं इसको ये 2 सेंटीमीटर, इसको एक्चुअली 4 सेंटीमीटर इज डिपेक्टिंग 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पे जाके हमें मिल रही है। तो हम नियर प्रोक्सिमिटी में देखते हैं कि इसके करीब इतनी कोई चीज़ आ गई है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। या वो जो हमारी कोई अगर इतना करीब चीज़ आ जाती है तो उसको, जैसे काउंटर है कि ये ऑब्जेक्ट आया है या नहीं आया, उसको हम डिटेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो होपफुली, अच्छा ये तो अब हमने ये हमें आइडिया हो गया कि ये रीडिंग्स आ रही हैं। अब इन रीडिंग्स को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम को रिकैलिब्रेट करेंगे, और वो जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था, उस फार्मूले से तो हमें कोई ख़ास रीडिंग नहीं मिली। सो अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है बेटा। ले ना, अब हमें आइडिया हो गया है कि कितने डिस्टेंस पर मतलब हमारी सीरियल मीटर जो है वो कितनी आउटपुट दिखा रहा है। आप देख लेंगे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस जो है, मैंने देखा कि हमें तकरीबन जो 200 से 300 की वैल्यू आ रही है, ये जो हमारी सीरियल मीटर पर, दैट इज़ सूटेबल वैल्यू के, हम उतने डिस्टेंस से हमारा ऑब्जेक्ट गुजरा उसके पास से। यानी ये हम कहाँ लगा सकते हैं कि कोई रोलर मशीन है जहाँ पर हमने कट लगाना है, किसी रोलिंग ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पीसीस पे काटना है,
तो वो एक ख़ास डिस्टेंस पे जब उसके सामने वो एक पर्टिकुलर पीस आए तो वहाँ पर उसको ऑपरेट करवा सकते हैं, राइट। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अलार्म रखूँगा, तो मैं इसका रख रहा हूँ कि कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो इन बिटवीन हो 200 टू 300, तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करे कि आउटपुट पर कुछ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, राइट। ले जनाब, अब हम क्या करेंगे, अपने कोड में स्मॉल चेंजेस करेंगे ताकि हम इस कोड से प्रॉपर काम ले सकें। ले इसमें हम डिस्टेंस के लिए नहीं, हमें पता लग गया कि डिस्टेंस के लिए तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। हम ये कर देते हैं प्रॉक्सिमिटी मीटर फॉर ऑब्जेक्ट। कितने डिजिट आ सकते हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और डिटेक्ट ऐसा कर लेते हैं। और ख़त्म करते हैं ऑब्जेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ले जा, पूरे आ गए हमारे 16 कैरेक्टर। हमने फिर सीरियल मॉनिटर को ऑन रखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर हम IR पिन को एनालॉग रीड कर रहे हैं और सीरियल प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो पहले हम डिस्टेंस के लिए फार्मूला यूज़ किया था और हमें पता लग गया था ये फार्मूला वैलिड नहीं है, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो हम यहाँ पर अब और हमें डिस्प्ले करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं जी, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़, अब जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? वैल्यू, VAL, ठीक है जी। अच्छा, इसमें इफ़ की हमने कंडीशन लगानी है। क्योंकि मैंने रेंज ऑफ वैल्यूज डिसाइड करनी है, इसलिए इफ़ की कंडीशन लगेगी। इफ़ वैल्यू इज ग्रेटर देन, हमने कहा था 200 से 300 के दरमियान रख लें। इफ़ वैल्यू इज ग्रेटर देन 200 एंड वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का साइन डाल देंगे, 300 भी हो जाए। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर प्रिंट करवा दे, इसको ख़त्म करते हैं। LCD में प्रिंट आ जाए ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। ओके, तो और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो दो पिन्स हाई की हैं और जो पिन डिफाइन किए हैं, याद होगा आपको, जो हमने उनको अभी तक यूज़ नहीं किया, बजर और LED। तो हम क्या करेंगे उनको उसकी आउटपुट को क्या करा देंगे, बजर को हाई करवा देंगे।
तो लेना बजर। एक तो ऑब्जेक्टिव टैक्टिव आ गया और दूसरे नंबर पर ये कमेंट करके मैं इसको लाइन ख़त्म कर रहा हूँ, जो मुझे भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम डिले देते हैं 2000 का, 2 सेकंड तक हमें फ़िलहाल बताता रहे। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड आ गया, उसके साथ डिजिटल राइट बजर, उसको हमने क्या करवा दी जी, हाई। लेना उसके बाद बजर हाई हो गया और साथ ही हम एलईडी को भी हाई करवाते हैं। एलईडी हमें एलईडी सिंपली हमारे पास लेना। अब एलईडी को भी हम हाई करवा रहे हैं। ये 2 सेकंड के डिले के बाद अब इनको ऑफ भी करवाना है। ये ना हो कि वो ऑन ही रह जाए। हाई मुझे ये गलत लग रहा है, HIGH, ओके। कलर चेंज नहीं हुआ था ना। लेना ये हो गया और इसका हम क्या कहना लो भी करवाना है, ताकि वो 2 सेकंड के बाद ऑफ भी हो जाए। और साथ ही साथ क्या करेंगे, एलसीडी को क्लियर भी करवा लेंगे। क्लियर। ले जनाब, अब उम्मीद है हमारा कोड काम करेगा। इसको अपलोड करके थे, अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट भी दिखाता हूँ। माय गॉड, एलसीडी डॉट क्लियर। फिर हमें यहाँ पर अगर एलसीडी डॉट क्लियर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कीवर्ड, तो हम एक और काम कर सकते हैं। ले जनाब, एक काम करते हैं कि एल्स की कंडीशन करते हैं। इफ लगी हुई ना, यहाँ पर एल्स लगाकर और जो हमारी एलसीडी है, नो ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने जो उसकी कर्ली ब्रैकेट लगानी थी, उनका भी ध्यान में ख्याल रखना चाहिए हमें। ले जनाब, ये उसकी कर्ली ब्रैकेट होगी और एल्स के लिए भी हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। और यहाँ पर हम कर देंगे एलसीडी डॉट प्रिंट नो ऑब्जेक्ट।
ले जनाब, यहाँ पर हमारी अब लॉजिक पूरी होती है और अब दोबारा देखते हैं। ओके, सारे जो हमारे हैं इसके लिए आ गया, ये वाला हमारा आ गया हेल्थ वाला। ओके, ये एक्स्ट्रा आ गया जी, इंशाल्लाह अब ये काम करेगा। ले जनाब, अब ये हमारा कंपाइलेशन के लिए रेडी है। इसको मैं क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। कोड अपलोड हो चुका है। ले जनाब, मैं आपको इसको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। लें जी, अब देखें जैसे ही मैं इसके करीब कोई चीज़ लेकर आऊँगा तो ये स्क्रीन पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट। ठीक है, तो यानी लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। तो वो LCD जो क्लियर वाली कमांड है वही उसी को हम यूज़ करते हैं। मैंने लिखा है, पहले पता नहीं क्या गलती थी, हाँ वो ब्रैकेट्स नहीं डाले थी। तो अब मैं इसको वेरीफाई कर चुका हूँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ले जनाब, हम इसको दोबारा से अपलोड करते हैं। अपलोड हो रही है और जैसे ही होगा आप देखिएगा, ये देखें राइट। अब मैं जैसे ही इसके करीब लेके जाऊंगा, इसने क्या दीजिए, ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रैक्टिकल भी आखिरकार सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे तंग किया, इस एक छोटी सी गलती ने A0 जो लग गया, A1 जो लग गया था, राइट। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को भी पिछले लेक्चर्स की तरह एंजॉय किया होगा और अल्लाह करे कि हम सबको सीखने को भी मिले। तो और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप खुद भी इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ नए नए प्रोजेक्ट बना कर लेंगे। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।